फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक्यूब्स। सो आज बात कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और उसे ओवरकम कैसे करें। लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज एक्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग। मतलब हर बार डिले करना, मतलब पढ़ाई कल से शुरू करनी है, कोई काम जो पेंडिंग हो कल से करना है, या फिर सुबह उठने के बाद कहते हो कि दोपहर को करें, खाना खाने के बाद करेंगे। खाना खाने के बाद करोगे कि थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर शाम को करता हूँ, उसके बाद करोगे कल कर देता हूँ। सो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, हर बात को डिले करते रहना। अभी सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में जो आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस सेम है क्या? तो नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस पूरी तरह से अलग है। लेजीनेस मतलब इनएक्टिव बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है वो छोड़ के दूसरी कोई भी चीज करना। जैसे कि अगर मुझे प्रोजेक्ट सबमिशन है, मैं सबमिट करने के लिए बैठ तो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन सुनाई देता है तो मैं मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाता हूँ, फिर मैं घंटों वही बातें करते रहता हूँ। तो इससे होता यह है कि मेरा इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो साइड में रह जाता है और दूसरा कोई भी टास्क, यह है प्रोक्रेस्टिनेशन। और लेजीनेस मतलब कुछ भी करना नहीं, मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करना है लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठे रहना, ये होता है लेजीनेस। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है प्रोक्रेस्टिनेशन में और लेजीनेस में, हमें इसे समझना होगा। अब एक टिप्स के बारे में बात करते हैं जिसके हेल्प से हम अगर उससे ओवरकम कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को, कैसे करें वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन करने से पहले अगर इस चैनल में नए हो तो इसको जो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना, ताकि जब नया वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। टिप ये है कि सुबह उठते पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहला काम मुझे क्या करना है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, असाइनमेंट मुझे करनी है तो मोबाइल यूज करना असाइनमेंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर मुझे कॉलेज जाना है, फिर मुझे डेली टास्क कोई करना है तो उसे प्रायोरिटाइज कीजिए। पहले क्या करना है वो प्रायोरिटाइज कीजिए। स्टार्ट स्मॉल, एकदम से बड़ी कोई चीज शुरू मत कीजिए। कि जैसे अगर मैं कोई बुक लिख रहा हूं तो मैं पहले दिन यही तय नहीं करूंगा कि मैं एक ही दिन में पूरी बुक लूंगा। मैं स्टार्ट तो करूंगा, पहले कैरेक्टर डिजाइन करूंगा, फिर मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी सिचुएशन होती है, इसके बाद डिसीजन लूंगा। सो ये पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए, एकदम से बड़ी कोई छलांग मत लगाइए। हमेशा छोटी छोटी चीजें करते रहिए, क्योंकि एक दिन में पूरी कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होने वाली, आपको समझना होगा। तो धीरे धीरे शुरू कीजिए। पहले आपको सुबह उठते ही पहले टू डू लिस्ट बनाइए, उसे प्रायोरिटाइज करना है कि पहले मुझे क्या करना है, फिर एक उसे छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए। जैसे मुझे असाइनमेंट अगर लिखनी है तो छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए, एक पेज लिखूंगा, 2 पेज लिखूंगा, 3 पेज लिखूंगा, उसे एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए। इससे आपका काम इजी भी हो जाएगा और आप अच्छे से उसे कर भी सकते हो। एक सिंपल चीज आप कर सकते हो, खुद को एक रिवॉर्ड प्रॉमिस कीजिए कि ये काम करने के बाद मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा। जैसे कि कोई चॉकलेट हो सकता है, केक का स्लाइस हो सकता है, कुछ भी चीज के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है तो खुद को रिवॉर्ड कीजिए, छोटी छोटी चीजों के लिए रिवॉर्ड कीजिए। जैसे आप कोई असाइनमेंट अगर लिख रहे हो तो खुद को बोलिए कि अगर 10 पेज मेरे कंप्लीट होने के बाद मैं खुद को एक चॉकलेट दूंगी या फिर एक केक का स्लाइस दूंगा। ये खुद को रिवॉर्ड दीजिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए कि दूसरा कोई रिवॉर्ड देगा। खुद को रिवॉर्ड कीजिए, इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को या सिबलिंग को बताइए कि आप मुझे पर ध्यान रखिए, मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, ये चैप्टर होने का उसके ऊपर मुझे सवाल कीजिए, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई मुझे पूछने वाला हो तो मैं वो टास्क जरूर करूँ। आप जो टास्क करें उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस कीजिए, अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जैसे कि असाइनमेंट मुझे सबमिट करना ही है, 4 या 5 दिन में सबमिट करना ही है, तो मैं आज नहीं को तो कल भी मुझे करना है। उससे ज्यादा प्रेशर मुझे ऊपर कल आने वाला है, तो उससे ज्यादा मैं आज ही काम कर दूं ना, आज थोड़ा काम हो जाएगा। अगर मुझे 50 पेजेस 5 दिन में लिखने हैं तो मैं आज ही 10-10 पेज लिख सकता हूँ, ना कि लास्ट दिन में 50 पेज लिखने पे बैठ जाऊंगा। सो आज से एक एक 2-2 पेजेस में अगर लिखनी शुरू कर दिए तो भी मुझे लास्ट दिन तक सबमिशन में कर सकता हूँ। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन से आपका कम हो सकता है। या फिर आप अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो उसके प्रोक्रेस्टिनेशन, आप डेडलाइन का वेट मत कीजिए। आपका कोई पीपीटी बनाना है तो डेडलाइन का वेट मत कीजिए कि मुझे अगर सैटरडे को देना है तो मैं फ्राइडे को ही स्टार्ट करूंगा, मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा ना, तो सैटरडे में मुझे प्रेशर नहीं आएगा। टास्क को जल्दी शुरू कीजिए, एक डेडलाइन के लिए वेट मत कीजिए कि कल डेडलाइन तो मैं आज ही शुरू होगा। ये एटीट्यूड आपको छोड़ ही देना होगा। तो ये आपको अपने खुद के डेडलाइंस भी कुछ सेट कीजिए। जैसे कि अगर मुझे असाइनमेंट 10 दिन बाद सबमिट करनी है तो मैं खुद की डेडलाइन 8 दिन की रखूंगा। तो इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, मेरा 2 दिन पहले काम हो रहा है। क्योंकि सबमिट करने के लिए मैं 8वें दिन शुरू करूँ तो ये बुरी बात होने वाली है। तो इससे जो आज से शुरू खुद की डेडलाइन सेट करनी है और खुद को अकाउंटेबल रखना होगा कि मैं कर ही रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करें उससे दूर रहिए। सो इससे आपको बहुत सारी हेल्प आपकी हो। तो अब एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं कि हमने क्या देखा। वो उठते मेरे पहले टू डू लिस्ट बनानी है, मुझे दिन भर में क्या करना है। फिर सेकेंडली मुझे उसे प्रायोरिटाइज करना है कि मैं पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैं पहले क्या करूंगा। उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन है उससे मुझे दूर रहना होगा।
खुद को अकाउंटेबल रखना होगा खुद के लिए। मैं जब पढ़ाई करते बैठूंगा तो मुझे मोबाइल या फिर वाईफाई कनेक्शंस मेरे बंद रखने, जब मैं ऑनलाइन काम नहीं कर रहा हूँ तो ये मुझे हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, किसी को अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी को ये भी कह सकते हो कि आप मेरे ऊपर ध्यान रखिए या फिर मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझे क्वेश्चन कीजिए। सो मैं उनके लिए अकाउंटेबल हो रहा हूँ। फिर मुझे खुद को रिवॉर्ड्स देने हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे मैं छोटा सा काम एक किया तो उसके रिवॉर्ड देने हैं, और हमेशा शुरू हर काम को छोटी तरह से करना है। एक ही दिन में पूरा लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करना है। खुद की डेडलाइन सेट करनी है जिससे मुझे फाइनल डेडलाइंस में हेल्प होगी। तो ये थे कुछ टिप्स से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरा से कम कर सकते हो। मैंने खुद ने ये ट्रिक्स यूज़ की है, मुझे भी बहुत हेल्प हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसे यूज़ कीजिए। अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो मुझे बताइए। तो कैसे लगा ये वीडियो को ज़रूर बताना। आपको कुछ इस बारे में कुछ राय होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।